Today I am going to tell you a very important topic और almost all the students इस प्रॉब्लम से जो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं दे हैव फेस्ड सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो दोस्तों कई बार क्वेरीज आती है कि सर हम पढ़ाई करते हैं लेकिन वी फॉरगेट, या फिर क्या पढ़ें, कितना पढ़ें, पढ़ते हैं लेकिन लिखते समय भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, नंबर कम आते हैं, समय कम मिलता है परीक्षा का। तो दोस्तों अ लॉट ऑफ क्वेरीज, सच टाइप ऑफ इंक्वायरीज आई हैव ऑलवेज बीन आस्क्ड बाय माय स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स I think that this happens with almost all of the students। लगभग 90% विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है कि सर हम भूल जाते हैं क्या पढ़े, कैसे पढ़े। दोस्तों आज का ये खास वीडियो उन लोगों के लिए है दे आर डिटरमाइंड, जो दृढ़ निश्चय है, आई विल डू, आई कैन डू, आई विल डू, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं जरूर करूंगा और मैं अच्छे अंक लाऊंगा, तो ही आप इस वीडियो को देखें। दूसरा काम, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, एक्वेंटेड को ये वीडियो शेयर जरूर करें, उनके भी कुछ काम आ जाए। इट विल असिस्ट, इट विल हेल्प देम अ लॉट एज आई हैव थॉट। तो फ्रेंड्स आई वाज जस्ट टेलिंग यू दैट हाउ टू स्टार्ट द स्टडी विथ, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। तो दोस्तों क्या करें, पहला काम हो गया आपको, मैं कुछ आपको बहुत ही शानदार टिप्स देने वाला हूं। उस टिप्स में से द फर्स्ट वन इज हियर। पहला काम हो गया, आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, विच एग्जाम आर यू गोइंग टू अपीयर फॉर। आप जो एग्जाम में आप प्रिपेयर करने वाले हैं, फर्स्ट सेट अ गोल। पहला काम हो गया, आप एक गोल फिक्स करें कि भाई मुझे जो है इस एग्जाम में आई हैव टू सिक्योर 95% ऑफ मार्क्स, मुझे 90 लाने हैं, मुझे 70, वॉट एवर योर गोल इज। बट बी वेयर फ्रेंड्स, अपना गोल सिस्टमेटिक और बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला सेट अ गोल, गोल आपने फिक्स किया। अब गोल फिक्स करने के बाद एक बैलेंस्ड शेड्यूल बनाएं। तो पहला काम, अपनी पोटेंशियल्स, अपनी कैपेसिटी, कैलिबर्स देखते हुए एक शानदार अपना एक गोल बनाएं। देन मेक अ बैलेंस्ड शेड्यूल, अब उसका एक बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाएं। आपने गोल बना लिया है और उस अकॉर्डिंगली टू योर गोल मेक अ बैलेंस्ड टाइम टेबल। दोस्तों बैलेंस्ड मैंने इसलिए कहा है, कई बार कुछ स्टूडेंट्स जोश जोश में क्या करते हैं, सैटरडे को जैसे नाइट में जो है दे स्टडी फॉर 10 आवर्स, 5 आवर्स, 8 आवर्स, 16 आवर्स, कभी कभी बच्चे मैंने देखा है, बट नेक्स्ट डे व्हाट हैपेंस, नेक्स्ट डे पे वो वापस जीरो पे आ जाता है ग्राफ। ऐसा नहीं करना है आपको। तो इट मस्ट बी बैलेंस्ड। आप इसको एक लय में रखें। आप जो अपने स्टडी टाइम को है, शेड्यूल को जो है एक लय में रखें, एक रिदम में रखें और ऐसा ही टाइम शेड्यूल बनाएं, टाइम मैनेज करें कि आप उसको रोजाना पढ़ सकें। अब फॉर एग्जाम्पल आप मान लिया 5 घंटे आपने जो टाइम टेबल बनाया, आई विल मेक अ सेल्फ स्टडी ऑफ 5 आवर्स। तो 5 घंटे फ्रेंड्स 24 आवर्स में से आपने 5 घंटे पढ़ाई के सेल्फ स्टडी के अलग डाले हैं, बट दे मस्ट बी फॉर एवर, हमेशा के लिए। 300 दिन वो आपको 5 घंटे पढ़ने हैं। तो गोल बनाए, अकॉर्डिंगली अपना एक जो बैलेंस्ड टाइम टेबल बनाए। और तीसरा काम आपको करना है, इसको एक लय में, एक रिदम में रखें, वेदर इट इज सैटरडे और संडे और मंडे और ट्यूसडे, वॉट एवर द डे एंड डेट इज। आपको जितने टाइम पढ़ना है, जितना आपने शेड्यूल बनाया है, उतना तो आपको पढ़ना ही है। ओके फ्रेंड्स, तो तीसरा काम हो गया, इसको एक लय में पढ़ें, एक रिदम में पढ़ें। अब दोस्तों क्या करना है, आपको अपने अटेंशन को फोकस करना होगा। वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आप जो पढ़ रहे हैं, तो पहला काम हो गया इसका दोस्तों, आप जब पढ़ रहे हैं तो ये सारे दूसरी वरीज जो आपके दिमाग में है, सारे इधर उधर के हेयर अबाउट्स, ये आपको निकालने होंगे। वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आप जो कुछ भी पढ़ रहे हैं पूरा फोकस उस पर करें, साइड में दूसरी बात को कोई स्थान नहीं दें। अब दोस्तों देखिए, अपना जो अटेंशन, अपना ध्यान जो है फोकस करने के लिए कुछ टिप्स मैं बता रहा हूं। पहला काम हो गया, वेयर यू आर स्टडिंग, अपनी स्टडी हैबिट्स में क्या करें, जहां पढ़ रहे हैं। एक तो सबसे पहला काम हो गया, छोटा कक्ष होना चाहिए। जितना बड़ा कक्ष होगा उतनी पढ़ाई कम होगी, बिकॉज जितना बड़ा आपका जो हॉल, कमरा होगा, उसमें आइटम्स ज्यादा होंगे। ये बात आप नोट कर लें। आई विल टेल यू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, और आप भी कहेंगे यस सर, वी डू एग्री। तो फ्रेंड्स पहला काम हो गया, जहां पढ़ रहे हैं उस कमरे में, हॉल में, वेयर एवर, आप जहां भी अपनी सुविधा से पढ़ रहे हैं, उसमें जो है
अपने आइटम्स ऑब्जेक्ट्स बहुत कम होने चाहिए। आपके सामने केवल कॉपी किताब टेबल पेन पेंसिल ये स्टडी मटेरियल ही होना चाहिए। तो पहला काम हो गया स्टडी प्लेस, फिर स्टडी टाइम। दोस्तों कई बार क्या होता है हम लेट नाइट पढ़ने की गलत आदत डाल देते हैं, बट इसका जो है प्रैक्टिकल साइंटिफिक बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। आवर एंसेस्टर्स दे हैव टोल्ड, उन्होंने बताया है कि सवेरे जल्दी उठ के ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ना इट हैज़ इट्स ऑन पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स। तो दोस्तों ऐसा करें, एक आदत डालें, लेट नाइट पढ़ने की आदत को चेंज करके इसको कन्वर्ट करें। आप पढ़ तो रहे, आप में कैलिबर है, जब तो आप पढ़ रहे हैं, और जब कैलिबर है तो इसको क्या करें, थोड़ा सा उस आदत को ट्विस्ट देके सवेरे जो है ट्राई टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और बिल्कुल एकदम शांत कूल एटमॉस्फेयर रहता है, ट्रैंक्विल एटमॉस्फेयर में पढ़ना अपने आप में बहुत ही एंजॉयफुल होता है। तो स्टडी प्लेस, मॉर्निंग में जल्दी उठना, फ्रेंड्स नो वरीज एट ऑल। उसके बाद दोस्तों देखिए, व्हाइल यू आर रीडिंग, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो अंडरलाइन करें। हैव अ पेन और पेंसिल विद यू, अपने पास एक पेन पेंसिल रखें, एंड आई एडवाइज टू एक पेंसिल रखें, उसके नीचे अंडरलाइन करें। और जो भी ऐसा कोई टर्म आए, टेक्निकल टर्म आ सकता है, कोई डेफिनेशन आ सकती है, या कोई पॉइंट आ गया, ऐसा कोई इवेंट आ गया, इंसिडेंट आ गया, जस्ट अंडरलाइन दैट पॉइंट, उसके नीचे उस पेंसिल से अंडरलाइन कर दें। दोस्तों इससे क्या होगा, जब आप वापस पढ़ेंगे तो आपकी नजर सीधी उस पॉइंट पर जाएगी, और इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज एनर्जी ऑल्सो, और रिपीटेशन भी होगा और मेमोराइज भी जल्दी से होगा। तो आपने पेंसिल रखी और पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते रहे। तो आई हैव टोल्ड यू 3 थिंग्स, पहला स्टडी प्लेस, दूसरा जो है अपनी आदत स्टडी हैबिट्स, जल्दी उठ के पढ़ने की, तीसरी बात कीप अ पेंसिल व्हाइल यू आर रीडिंग। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं आपको जो है अपने अटेंशन को फोकस इसको करने के लिए, एक जगह पर कंसंट्रेट करने के लिए, द मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अधिकांश पीपल ऑफ द वर्ल्ड दे आर यूजिंग ध्यान, योग, प्राणायाम वगैरह किए हैं, करते हैं, लोग करते आ रहे हैं। और आप अगर किसी बड़े सेलिब्रिटी से, किसी ग्रेट पर्सन से पूछेंगे, ही मस्ट बी डूइंग, वो भी योग ध्यान प्राणायाम करता होगा, निश्चित रूप से ही मस्ट बी। तो दोस्तों एक टाइम निकालकर मिनिमम 10 मिनट्स, 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट जो है आप भी कुछ योगिक क्रियाएं करें। और दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन, वैज्ञानिकों ने इसको जो है सिद्ध किया है कि प्राणायाम योग करने से अपनी मेमोरी कई गुना जो शार्प हो जाती है, बढ़ जाती है, इट इज मल्टीप्लाइड। तो दोस्तों जब 10 मिनट में इतना हो जाता है तो व्हाई डोंट यू फ्रॉम वेरी टुडे, आप किसी अच्छे जानकार से सीख ले, एंड देयर आर टू मेनी वीडियोज ऑल्सो। तो इसको अपना कर देखें, फ्रॉम वेरी टुडे आप एक बार करें। और हैव, व्हाइल यू स्टार्ट रीडिंग समथिंग, हैव लॉन्ग ब्रीथ, 2-3 बार आप लॉन्ग ब्रीथ ले, एंड इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल, डू इट फॉर 3 और 4 टाइम्स, 3 बार तो मिनिमम करें ही, इसका बहुत ही साइंटिफिक इफेक्ट आएगा। आई एम श्योर, आई हैव ऑल्सो अप्लाइड एंड आई हैव ऑल्सो आस्क्ड, जो लोग सफलता के शिखर पर है उनको भी मैंने आई हैव ऑल्सो आस्क्ड एंड दे आर अप्लाइंग द सेम आइडिया एज आई हैव टोल्ड यू। तो फ्रेंड्स उसके बाद आपका हो गया कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ट्राई टू रिमेन स्ट्रेस फ्री, टेंशन कोई नहीं रखें। क्या होगा, इफ यू आर अनेबल टू, मान लिया आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है, बट दिस इज नॉट योर लास्ट एग्जाम। दोस्तों ये आपका लास्ट एग्जाम नहीं है, अभी तो दिस इज बिगिनिंग, अभी तो ये बिगिनिंग है। 2 नंबर कम आ गए, लेकिन टेंशन अगर आप करोगे तो आपके 20 नंबर कम आ जाएंगे। आपको कोई चीज नहीं आ रही, ओके, उसका भी मैं अभी आपको तरीका बताने वाला हूं, और आपको आगे में एक बहुत ही शानदार ट्रायंगल बताने वाला हूं, जिसको आप अगर कर लेते हैं देन द सक्सेस इज योर्स। तो फ्रेंड्स आई वाज टेलिंग यू दैट के फोकस को कंसंट्रेट करें, ओके, और अपना अटेंशन को कंसंट्रेट करें, उसको बिल्कुल जो है ध्यान लगाए, पढ़ रहे हो समय पढ़ाई, प्ले व्हाइल यू प्ले एंड रीड व्हाइल यू रीड। ओके फ्रेंड्स, आप खेलें, अपना एक बैलेंस, मैंने पहले भी कहा था बैलेंस्ड टाइम टेबल में अपने गेम्स एंटरटेनमेंट को भी डालें। ऑल डे वर्क मेक्स जैक डल, सारा दिन पढ़ाई अगर करोगे तो ये जो है ये याद नहीं देगा, उसमें जो है ओवरलोड हो जाएगा साहब, फिर आपको जो है वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा मोबाइल को बंद करके। तो इन द सेम वे आप इसको कुछ रिक्रिएशन के लिए टाइम जरूर दें कि भाई मैं ये जो है कुछ फिजिकल एक्सरसाइज एक्टिविटीज आर मस्ट। दोस्तों आजकल फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो रही है, तो दे आर मस्ट। सो कुछ एंटरटेनमेंट के लिए कुछ हॉबीज जो हैं अपने घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा आप देखें, उसको जरूर दें।
ऐसा नहीं है कि आप जो है यू आर स्टडिंग फॉर द होल डे, आप एक जो है पत्थर बन जाओगे। अगर आप 24 घंटे पढ़ने लग जाओगे तो मेंटली बहुत हैरेसमेंट हो जाएगा। और इससे जो वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि मेमोरी लॉन्ग टाइम तक नहीं रहती है। थोड़ा पॉज दें बीच में, मेक अ पॉज, गिव अ पॉज और रिफ्रेश करें। दोस्तों हमारे सिस्टम जो निर्जीव हैं इनको भी हमको बीच बीच में रिफ्रेश करना पड़ता है। तो वी आर लिविंग बीइंग, हमको भी थोड़ा रिफ्रेशमेंट इट इज नेसेसरी। तो दोस्तों इसको रिफ्रेश किया, मेडिटेशन किया। अब आगे अपना पॉइंट आता है थॉरो रीडिंग करना। दोस्तों कई बार हम क्या करते हैं कि जिग जैग पढ़ाई कर लेते हैं। इट हैज ऑल्सो हैपेंड विद मी व्हाइल आई यूज्ड टू स्टडी हिस्ट्री। तो मैं सोचता था एक दिन में सारी किताब पढ़ लूं, बट दिस इज नॉट राइट। आप 200 पन्ने पढ़ सकते हो बट यू कांट रिमेंबर देम फॉर द होल, आप पूरा याद नहीं रह पाएंगे। और ऑन द अदर हैंड अगर आप 2 पन्ने की भी पढ़ाई करते हो तो 100 दिन में आपको 200 पन्ने याद हो जाएंगे, लेकिन 200 पन्ने आपको 2 घंटे में नेवर। तो फ्रेंड्स थॉरो स्टडी करें, डिटेल में जाए। और दोस्तों डिटेल स्टडी के लिए आपकी टेक्स्ट बुक से बढ़िया आपका कोई मित्र नहीं है। दे आर ऑथेंटिक एंड आई एडवाइज यू, और मेरा आपसे यही कहना है कि ऑथराइज्ड ऑथेंटिक बुक्स को पढ़ें। आपके सिलेबस में जो है उसमें बहुत अच्छे जो है ऑथर्स राइटर्स की ही किताबें पढ़ें, आपको उसमें पॉजिटिव और सटीक एक्यूरेट मटेरियल मिलेगा। दोस्तों देयर आर टू मेनी बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट ऑथर जो है द पब्लिशर एंड राइटर दे मस्ट बी ऑथेंटिक। तो दोस्तों ऑथेंटिक किताबें पढ़ें और थॉरो, जिसको हम डिटेल में कहेंगे, शॉर्टकट नहीं है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ स्टडी, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है। पढ़ाई आप जितनी डिटेल में करेंगे आपको उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू। तो दोस्तों थॉरो स्टडी हो गई, स्टडी डिटेल में करें। अब जब आप स्टडी डिटेल में कर रहे हैं तो एक जो है मेरा एक कहना रहेगा कि अपने नोट्स, खुद के नोट्स बनाए साथ साथ में। आपने किताब आपके पास है, आप कॉपी भी रखे हैं, और जब आप कुछ लिख रहे हैं तो उसको पढ़कर अपने खुद की नोट्स बनाएं। दोस्तों क्या होगा, आप रेडीमेड्स नोट लाएंगे तो जो नोट्स बनाने वाला जो अगला आदमी है, थर्ड पर्सन, उसकी मेंटेलिटी और आपकी मेंटेलिटी जो है उसमें जो कनेक्शन नहीं होगा। उसकी सोच अलग होगी, आपकी सोच अलग होगी। तो अपनी सोच से अपने जो समझ में आया है वो नोट्स बनाएं और उसको जो प्लीज मेंशन इन अ कॉपी, एक कॉपी में उन नोट्स को, शॉर्ट नोट्स को जो लिख लें। और दोस्तों इफ यू आर मेकिंग नोट्स, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो डेफिनेटली इट विल मल्टीप्लाई। आपकी मेमोरी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी नॉलेज और आपकी परसेंटेज जरूर मल्टीप्लाई होंगे, दे विल इंक्रीज, जरूर बढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स नोट्स बनाएं। और नोट्स देखिए दोस्तों, जब एग्जाम में आप जा रहे होते हैं उस समय आप नोट्स एक बार जो है पलट भी लेंगे तो आपका उत्तर राइट हो जाएगा। तो सेल्फ मेड रेडीमेड नोट्स दे विल नॉट हेल्प यू टू मच, बहुत ज्यादा मदद नहीं करने वाले हैं रेडीमेड नोट्स आपके। तो फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स बनाएं और खुद ही बनाएं। एज आई हैव टोल्ड यू, पेंसिल से साथ में अंडरलाइन करें, कोई अच्छा पॉइंट आया उसको जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपी। ये शॉर्ट नोट्स जब आप एग्जाम के टाइम देखेंगे तो आपको रिमाइंड करवाएंगे, उस होल टॉपिक का पूरा याद आ जाएगा आपको। कह रहे यार हाँ आई हैव डन सो, आई हैव गॉन थ्रू, ये चैप्टर तो मैंने पढ़ रखा है, इसका आंसर ये होगा। तो खुद के नोट्स बनाएं, डिपेंडेंसी अच्छी नहीं है। तो दोस्तों एक कहावत है जैसे कि समटाइम इम्पोज्ड वर्च्यूज बिकम वाइस। थोपे हुए गुण जो होते हैं, गुण अगर कोई थोपे जाए अगर जबरदस्ती तो वो भी दोष हो जाते हैं। तो इन द सेम वे ये थोपे हुए नोट्स जो होते हैं कि वो ज्यादा मदद नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स मेक योर ऑन नोट्स, अपने नोट्स बनाएं और उनको जो है रिटन में जो है एक अपना अच्छा कलेक्शन करें और बहुत उपयोगी होंगे। दे विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं आगे एक पॉइंट बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको अधिकांश स्टूडेंट्स दे मिस कर जाते हैं। फ्रेंड्स आप जितना भी पढ़ते हैं लेकिन उसका 100% करें। फॉर एग्जाम्पल आपके मान लिया 10 चैप्टर है, आप मान लिया आपने 8 पढ़े, 2 चैप्टर आपको नहीं आ रहे, लीव इट, छोड़ दे इसको, लीव देम, लीव दीज 2 चैप्टर्स। आपके लिए जो ट्रबल परेशानी क्रिएट कर रहे हैं उन 2 चैप्टर्स को छोड़ दें, लेकिन 8 जो चैप्टर कर रहे हैं उन 8 चैप्टर्स का 100% करें। तो दोस्तों आप यू आर एक्सपर्ट एट मैथ्स, आपने अंदाज लगा लिया होगा मीन भाई इतनी देर में 8 चैप्टर का 100% आपके 80% आ गए। और अगर आप 10 के 10 चैप्टर पढ़ते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आप जो है अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मिस अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग का मिस अंडरस्टैंडिंग, और मान लिया आपने 60% लाए तो लॉस किसका है। तो दोस्तों जितना भी पढ़ते हैं उसका 100% पढ़े और ऐसा
जो सफल लोग हैं वो बताते हैं कि भाई हमने जैसे 2 टॉपिक छोड़ दिए, लेकिन ये 2 छोड़े, जो पीछे वाले जो 98 टॉपिक्स थे हमने बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लिया और 98 का हमने 100% आए, दैट्स व्हाई वी हैव सिक्योर्ड 98% ऑफ मार्क्स। तो फ्रेंड्स जितना पढ़े उसमें फिर कोई भी पॉइंट बाकी नहीं रखें। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसा करते हैं और कुछ लोग जो कंफ्यूजन में सारी की सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में रह जाते हैं, जबकि उनका कैलिबर नहीं है। आपने कैलिबर देखे, एंड इफ यू आर एबल, आप एबल है तो 2 क्या 4 बार कोर्स करें। तो जितना पढ़े उतना जो है उसका 100% आप जो है उसका 100% दें। फिर सारी इन्स आउट्स उसकी जो है पूरी अंदर बाहर की सारी चीजें डिटेल में थॉरो स्टडी करके आप जो अपीयर एट द एग्जाम। उसके बाद दोस्तों आपने जो लक्ष्य टारगेट जो आपने जो है वो फिक्स किया है, तो दोस्तों एक मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी इसमें कि अपने लक्ष्यों को ग्रेजुअली बढ़ाएं। अब जैसे देखिए, मान लिया मैं एक औसत 50% एवरेज लाने वाला स्टूडेंट हूं, एंड इफ आई थिंक दैट मेरे पास 45 डेज है और मैं सोचता हूं कि 45 दिन में मैं आई कैन सिक्योर 95% ऑफ द मार्क्स, तो दोस्तों दैट विल बी माय फुलिशनेस। अगर 45 दिन, 50 दिन, 2 महीने में मैं सोचता हूं कि 50% से सीधा 95 पर आ जाऊंगा, दिस इज रॉन्ग, और उल्टा कम हो जाऊंगा उस बर्डन में। तो फ्रेंड्स मेरा एक कहना माने, 50 लाने वाले अपने क्या करें, उसको लक्ष्य को 55, फिर 60 पर, फिर 65, 70 अकॉर्डिंगली ऐसे आगे बढ़ाए। 50 वाला अगर 95 करेगा तो उसको लॉस होगा। अगर आप 4 सीढ़ी एक साथ जंप करके चढ़ेंगे तो आपके भाई साहब चिन या जो है नीज घुटने टूटने पक्के हैं, दे आर श्योर, यू आर श्योर टू हर्ट योर नी और चिन, तो ये तो पक्का है, मान के चलो। ग्रेजुअली स्टेप वाइज अपने जो है टारगेट्स को उसको ग्रेजुअली बढ़ाए। ये स्टेप हो गया कि भाई हाँ अब मैं 60 पे आ गया, ओके आई विल ट्राई फॉर 65, ओके ये भी टॉपिक कर लिया, अब मैं 70 पे पहुंचूंगा, मैं 80 पे आऊंगा। तो अपने लक्ष्यों को ग्रेजुअली धीरे धीरे आप आगे बढ़ाए और निश्चित रूप से आप जो यू विल अचीव सक्सेस। दोस्तों अब मैं जो आगे आपको बताने वाला हूं, रिमेन चीयरफुल। कई बार मैंने देखा है बच्चे परीक्षा के डर से उदास रहते हैं, एंड आई हैव नोटिस्ड कुछ बच्चे तो परीक्षा के 1 दिन 2 दिन पहले वॉमिटिंग शुरू कर देते हैं, उनके चक्कर आने लग जाते हैं, सर दर्द हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर्स के पास ले जाना पड़ता है। डू यू नो व्हाट इज द रीजन? दोस्तों ये ओवरबर्डन, वो टेंशन ज्यादा ले लेते हैं और वो दे आर स्केर्ड, दे आर फियर्ड, दे आर फ्राइटन्ड। ये जो एग्जाम नाम का भूत जो है इससे वो बहुत डर जाते हैं, और डर के क्या होता है, रिजल्टिंग फिजिकल वीकनेस आ जाता है। वो क्या करते हैं, परीक्षा से 2-4-10 दिन पहले क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं और बॉडी उनकी अलाउ नहीं करती है। इधर क्या होता है, उनको डर भी होता है, तो दे स्टार्ट, उनके कुछ सिम्टम्स जो है नेगेटिव आने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा ना करें। वाई डू यू, जब अपना बैलेंस्ड टाइम टेबल बना लिया, हमने गोल फिक्स कर दिया, 60 का तो 60 के अकॉर्डिंग पढ़े, 95 का तो 95 के अकॉर्डिंग पढ़े, फिर टेंशन लेने की जरूरत क्या है। पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात सुन ले ध्यान से, असफलता जो है ये सफलता के मार्ग का ही एक रास्ता है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। अगर मान लिया अगर 2 नंबर कम भी आ गए तो व्हाट हैपन्स, दिस इज नॉट योर लास्ट एग्जाम, ये आपकी लास्ट अंतिम परीक्षा नहीं है, दिस इज जस्ट बिगिनिंग। ये तो ट्रेलर है, ये तो शुरुआत है। मान लिया सफलता में कुछ सीखने में कमी रह गई, दैट इज वाई असफलता। असफलता नहीं है, सफलता में थोड़ा सा आप चूक गए, आपकी बार डबल जंप लगाएंगे, हम उनसे आगे पहुंचेंगे। वो हमसे आगे ऐसा नहीं लगे लोग बढ़ रहे हैं, लोग लेट देम डू, लेट देम गो, हमारी गति हमारे पास काम आएगी। दोस्तों अगर मान लिया मछली और बंदर को जो है या हाथी को जो है मान लिया एक साथ कंपीट करवा जाए, इज इट पॉसिबल? क्या ये पॉसिबल है? अगर पानी में कह दें हाथी को भाई मछली से रेस लगा तो हाथी तो हारना पक्का है। जमीन पे बंदर और मछली को दौड़ा दिया तो मछली बेचारी जमीन पे कैसे दौड़ेगी, वो तो मर जाएगी। तो दोस्तों अपनी दौड़ खुद की दौड़, अपनी खुद की दौड़ है। डोंट कंपेयर, अपने खुद को किसी दूसरों से कंपेयर नहीं करें। वी आर यूनिक, गॉड ने हमको यूनिक बनाया है, गॉड हैज गिवन अस अ स्पेशल फीचर, उस फीचर को पहचाने, आगे बढ़े, असफलता से न घबराएं। वैसे असफल होना ही नहीं है, एवरीडे वी आर विक्टोरियस, वी आर विनर। तो दोस्तों असफलता से घबराएं नहीं, टेंशन नहीं लेना है, फिजिकली बिल्कुल फिट रखना है, एक अच्छा टाइम टेबल करना है, साउंड स्लीप इज वेरी नेसेसरी, हेल्दी म्यूजिक सुने, अच्छे लोगों के संपर्क में रहें, कीप अवे। अगला पॉइंट देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, फैलाने वाले लोगों से दूर रहे। कुछ लोग कहेंगे
मान लिया आपने अपनी बात आइडियाज किसी दूसरे को बताए, तो कुछ फुलिश पर्सन्स दे विल लाफ एट यू, अरे तू नहीं कर सकता, यू आर नॉट एबल, हाउ विल यू डू, तुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। दोस्तों प्लीज आई एडवाइज, प्लीज कीप अवे फ्रॉम दोज फ्रेंड्स, ऐसे लोगों से दूर रहे। और अगर आप भी नेगेटिव थॉट्स ला रहे हैं तो उन नेगेटिव थॉट्स को रिमूव करें। इसके लिए मेरी एक बात माने, जस्ट गो, कुछ अच्छी किताबें पढ़ें, अदरवाइज आपके इस जो है डिवाइस, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में बहुत सी चीजें हैं, आप एक बार पढ़ लेना कि दुनिया के ऐसे असफल आदमी जो सफलता के शिखर पर पहुंच गए। दोस्तों आज एक चाय बेचने वाला दुनिया का सबसे सशक्त, सबसे पावरफुल जब नेता बन सकता है और करोड़ों, 200, 500, 1000 करोड़ लोगों का चहेता, पॉपुलर हमारा हीरो एक चाय बेचते बेचते, दोस्तों अगर उसने नेगेटिविटी लाई होती तो आज भी अहमदाबाद की स्टेशन पे वो ही मस्ट बी सेलिंग टी। लेकिन आज द मोस्ट पावरफुल लीडर ऑफ द वर्ल्ड। दोस्तों यू कैन ऑल्सो सी, अगर धोनी जो है अपने बिना मन के टिकट कलेक्टर होता तो क्या बन जाता, आज ज्यादा से ज्यादा जो है एक छोटे मोटे जो है ओएस बन जाता, ऑफिस में बैठा होता और रिटायरमेंट के दिन गिन रहा होता। बट उसने अपनी आत्मा की आवाज सुनी और नो वन, आज धोनी 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 है, दूसरा कोई धोनी नहीं आज उसके सामने। दोस्तों जब अपंग जो हैंडीकैप्ड, वो जब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, आप रोजाना देखते होंगे और एक बार जरूर देखना, इस पे गूगल पे एक बार जरूर देखना असफल लोगों की कहानी। और वो बगीचे में सोते सोते सुपरस्टार बन जाते हैं, उसको रेडियो से, ऑल इंडिया रेडियो से एक हमारे मेगा मिलेनियम बच्चन साहब को निकाल दिया जाता है कि योर वॉइस इज वेरी हार्श, कर्कश से अच्छी नहीं है, गेट आउट फ्रॉम हियर। और आज दुनिया पे राज कर रहा है। दोस्तों हिम्मत नहीं आ रही, उन्होंने नेगेटिविटी को हावी नहीं होने दिया, तो आप भी नेगेटिविटी को कभी हानि नहीं होने दें, कभी भी हावी न होने दें नेगेटिविटी को। बी पॉजिटिव, ओके आई विल डू, मैं कर लूंगा, ये नहीं आता है करूंगा मैं। उसके बाद दोस्तों अपनी कमजोरी जाने, अपना कमजोर फील्ड क्या है। आपकी राइटिंग अगर अच्छी नहीं है, राइटिंग सुधरे, ओके। आपको मान लिया लिखने की आदत कम है, लिखने की आदत डाल है, आपके पास समय पड़ा है, बहुत समय पड़ा है आपके पास, आपकी लिखने की नहीं है। मान लिया कुछ स्टूडेंट्स को जो होता है कि भाई स्लो म्यूजिक चल रहा है, उसमें याद करने की आदत है, इट डिपेंड्स। आपकी जो पढ़ने की आदत है उसमें आप देखें आप कहां ठहर रहे हैं और अपनी कमजोरी खुद को पहचाने। कांच देखे, लुक इनटू द मिरर, मिरर देखे मतलब खुद आप देखिए। एक आदमी खुद से झूठ नहीं बोल सकता। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम स्केर्ड ऑफ, आजकल दोस्तों कंप्यूटर मोबाइल आने के बाद लिखने की आदत टीचर्स की भी कम हो गई है, तो मुझे भी थोड़ा सा आलस ही आता है लिखने से, बट आई एम ट्राइंग। आजकल मैं वापस आई हैव स्टार्टेड राइटिंग सम लाइन्स, तो दोस्तों थोड़ा सा अटपटा लगेगा मुझे फॉर 10 डेज, 15 डेज, 20 डेज, बट फाइनली वी विल डू, हम करेंगे। तो दोस्तों अपनी कमजोरी को पहचाने, व्हाट इज आपकी कमजोरी जो है, आपका वीकर पॉइंट, वीक सेक्शन क्या है, उसको सुधार, बात खत्म बस। फिर तो आपको डरने की आवश्यकता, ये टेंशन की आवश्यकता ही नहीं है। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट मैं बताने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोस्तों अपने स्कोरिंग सिलेबस को जाने, एक बार ब्लूप्रिंट देखें। आपके सारे जो भी आप पढ़ रहे हैं, वेदर यू आर अपेयरिंग फॉर बोर्ड क्लासेज और फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सारे आपके ब्लूप्रिंट होते हैं कि कौन से पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन आएगा और कितने नंबर का आएगा। तो फ्रेंड्स एक बार उसको ब्लूप्रिंट को देखें और स्कोरिंग को ढंग से देखें बिफोर यू स्टार्ट। जब आप टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं, जो मैंने पहला दूसरा पॉइंट बताया था, तो उस समय क्या करें, एक साथ में ब्लूप्रिंट लेके देखें। कीप हैव अ ब्लूप्रिंट, हैव अ स्कोरिंग शीट, अपना सिलेबस लें और देखें। ओके फ्रेंड्स, अब सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़ें। जैसे दोस्तों देखिए कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन आता है, मान लिया कोई क्वेश्चन आया और आपको बहुत अच्छा आ रहा है, आपने क्या किया, उसके लिए 10 मिनट का टाइम है और आपको बहुत अच्छा आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव है, और आपने 20 मिनट लगा दिए। तो दोस्तों इसमें आप हो सकता है 10 में से 10 ले आओ, लेकिन वो 10 मिनट आपके दूसरे मार्क्स लेस कर देगा। तो आप क्या करें, कोई चीज जो पढ़ रहे हैं उसको पहले सिलेबस, ब्लूप्रिंट को एक बार जरूर देख लें और अकॉर्डिंगली उस हिसाब से पढ़ाई करें। कई बार कुछ क्वेश्चन जो होते हैं वेटेज कम होता है और कुछ क्वेश्चंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो अपनी तैयारी उस अकॉर्डिंगली करें। आप अपना एक बार जो है सेल्फ असेसमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, अब जब ये पूरा हो गया, थॉरो स्टडी हो गई, आपने अच्छा कंसंट्रेट जो है कंसेप्चुअल पढ़ाई भी कर ली, फोकस कर लिया आपने, और कंसेप्चुअल और लॉजिकल पढ़ाई करना दोस्तों, रटे नहीं। रटने वाले क्या होते हैं, जैसे आपने सुनी होगी कहावत, हिस्ट्री केमिस्ट्री बेवफा, रात को पढ़ा और सुबह सफा। तो फ्रेंड्स इट हैपन्स विद दोज
हु क्रैम, जो रटते हैं उनके साथ ऐसा होता है, बाकी पढ़ने वालों के साथ ऐसा नहीं होता है। दिस नेवर हैपन्स टू द स्टूडियस लेवलसम स्टूडेंट्स। जो सिस्टमेटिक और लॉजिकल, 2 वर्ड याद कर लेना, लॉजिकल और कंसेप्चुअल पढ़ाई अगर आप कर रहे हो, यू विल नेवर लूज, कभी भी आप हारोगे नहीं, यू आर डेफिनेटली विनर, विक्टोरियस। आप निश्चित रूप से विजेता बनेंगे। आप उसको रटे नहीं, कंसेप्ट को समझें कि राइटर क्या कहना चाह रहा है। ओके फ्रेंड्स, और एक बात और कह दूं मैं, जब ये साथ चली तो जब आपका एग्जामिनेशन पेपर आएगा के प्रश्नों को भी समझें कि एग्जामिनर क्या चाह रहा है। फ्रेंड्स, मैं एक एग्जाम्पल बताता हूं आपको। वंस वन ऑफ माई मेरिटोरियस स्टूडेंट वॉज आस्क्ड, एक बार मेरे मेरिटोरियस स्टूडेंट को पूछा गया कि राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप। द टॉपिक वॉज फ्रेंडशिप। तो दोस्तों क्या होता है, कई बार ओवर क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा जिज्ञासा, ओवर कॉन्फिडेंस, उससे उसने क्या फ्रेंड देखते ही फ्रेंड पे लिख लिया। दोस्तों ही वॉज नॉट अ डल बॉय, वो डल बॉय नहीं था, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस, उसने पूरा पढ़ा नहीं केयरफुली और फ्रेंड पे लिख के आ गया और 3 नंबर उसके लेस हो गए। अदरवाइज ही मस्ट हैव सिक्योर्ड 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो फ्रेंड्स, और कॉन्फिडेंस न रखें, पेपर को आराम से कूल माइंड से लंबी एक जो रियलाइज, आप लंबी सांस लेते हुए पेपर को 3 बार, ये यहां पर भी करना है आपको, पेपर खोलते समय, पेपर देखते समय, जस्ट इनहेल एक्सेल, लंबी सांस लेनी है, फिर आराम से, फिर आप माइंड को कहें, टेल योर माइंड दैट, खुद को कहें आई कैन, आई विल डू। अरे यार मैंने बहुत पढ़ाई की है, मैंने जो है 1500 घंटे पढ़ाई की है और इसका रिजल्ट आज है और मैं आई विल डू माई लेवल बेस्ट, मुझे सारे प्रश्न आते हैं। पहला ऐसा सोच के जाए, ये मत सोचना कि यार वो आ जाएगा तो मुझे नहीं आता, इनमें फंस जाऊंगा। हाँ, पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ये भी आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी आता है। 8 तो आते हैं, 2 नहीं आते तो कोई बात नहीं, 8 तो आते हैं, 80 नंबर तो लाऊंगा। कुछ लोग अरे यार 2 सवाल नहीं आते, अरे 2 नहीं आते छोड़ो उसको, 8 तो आ रहे, 8 का बेस्ट करो। तो दोस्तों अच्छा कंसेप्ट, अच्छा लॉजिक बनाएं और एक विजुअलाइज करें। जब भी आप पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, उन नोट्स को क्या करें, को रिलेट करें, विजुअलाइज करने का प्रयास करें उस इवेंट को, इंसिडेंट को, या कोई फॉर्मूला है आपका, या कोई लॉजिक है, आपकी डेफिनेशन है, वॉट एवर द टॉपिक इज, जस्ट मेक, उसको विजुअलाइज करें, को रिलेट करें, किसी चीज से, कोई डायग्राम से, कोई पिक्चर से जोड़ने का प्रयास करें। और अगर इफ यू आर गुड एट ड्राइंग, अगर आप अच्छे हैं तो कोई ऐसे उसके लिए भी कोई डायग्राम भी बना दे, जैसे कोई डायग्राम बना दे, उसको को रिलेट करें। दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल आपने 5 साल पहले कोई मूवी देखी, स्टिल यू रिमेंबर, 5 साल पहले क्या 5 दिन पहले जो पढ़े की याद नहीं रहती भाई, क्यों? उसको आपकी इंटरेस्ट भी था और ऑडियो विजुअल था, विजुअलाइज हो गया, क्या यार वो एक सीन याद रहता है कि मीनवाइल द हीरो कम्स एंड ही जस्ट फाइट्स विद द विलेन एंड जस्ट पनिशेस, ही बीट्स द विलेन, ड्रैग कर देता है, खदेड़ देता है, सारी चीज हमको याद रहती है कि उसमें साथ में हमने विजुअलाइज कर दिया और हम फील करते हैं पार्ट ऑफ दैट मूवी। तो आप भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, अपने खुद को उसमें कैरेक्टर मानकर फील करें, फील दैट यू आर ऑल्सो कैरेक्टर ऑफ दैट टॉपिक, दैट चैप्टर। एक विजुअलाइजेशन जरूर करें, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बढ़ेगी और आपको याद आ जाएगा, आपको क्रैमिंग रटने की आवश्यकता नहीं रहेगी, कंसेप्ट और लॉजिक सारे क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों जब आपने पाठ्यक्रम कर लिया, किताबें अच्छी तरह से पढ़ ली, एक रिवीजन तो बनता है। विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि 7 दिन में पहला रिवीजन हो जाना चाहिए, महीने भर में सेकंड और लास्ट में 3-4 महीने बाद थर्ड रिवीजन। इससे क्या होगा, ये स्थायी हो जाएगी, स्टेबल मेमोरी। तो दोस्तों एक बार जो पढ़ा है कि मैं एक आपको जो अनुभूत बात बताता हूं, एक्सपीरियंस। एक बार जो आप पढ़ते हैं उसको क्या करें, जैसे आपने मान लिया दिन भर में जो पढ़ाई की, रात को व्हाइल यू आर गोइंग टू स्लीप, जब सोने जा रहे हैं तो एक बार उसको क्या करें, रिकॉल कर दें। ओके, एक बार जल्दी से स्पीडली, हाँ यार मैंने ये चीज पढ़ी, ओ मैंने ये पढ़ी, मैंने ये पढ़ी, मैंने ये पढ़ी, हाँ यार मुझे तो आता है। और पॉजिटिव रहे, डोंट गो टू नेगेटिविटी, पॉजिटिव रहे। हाँ, आप सोते समय क्या करें, उनको से एक बार वापस रिवाइंड कर दें, अपने बैक जाए, मैंने आज ये अच्छा काम किया, मैंने आज ये पढ़ाई की। दोस्तों इससे रिवीजन भी हो जाएगा और शार्पनेस आ जाएगी मेमोरी में, आपने अंडरस्टैंडिंग में, रिकॉलिंग में। तो उसको जरूर करें दोस्तों। उसके बाद जितने ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे आप, सैंपल पेपर्स देंगे आप, उतना ही आपको बेनिफिट होगा। कई बार क्या होता है, हम बहुत पढ़ लेते हैं, पूरी किताब याद कर लेते हैं, वी डोंट नो, हमको पता नहीं होता है कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो दोस्तों
आप जिस लेवल की परीक्षा दे रहे हैं, गो थ्रू द मॉक टेस्ट। आप सैंपल पेपर, मॉडल पेपर्स, देयर आर टू मेनी सैंपल पेपर्स, अच्छी अच्छी साइटों पर जो है इन मार्केट ऑल्सो दे आर ऑल्सो अवेलेबल। आप उनको सॉल्व करें। कुछ साइट्स ऑनलाइन भी मॉक टेस्ट लेती है, गो एंड जस्ट अपीयर, आपको पता चलेगा मेरी गलती कहाँ है, उस गलती को दूर कर ले। आपने 10 सैंपल पेपर किए, 10 सैंपल पेपर का करने का मतलब ये हो गया कि आपको पैटर्न तो पूरा पता चल गया, किस पैटर्न से क्वेश्चंस आएंगे। तो पैटर्न पता होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यू नो द पैटर्न पता है, इसका मतलब चिंगारी लग चुकी है, आप में आग जल चुकी है, आप तैयार हैं टू गेन मोर एंड मोर मार्क्स। तो पैटर्न क्या होगा आपको पता चलेगा मॉक टेस्ट देने से। फिर आपका क्या होगा कि आप वैल्यूअर, खुद के वैल्यूअर, आपको पता चल जाएगा ये चीज मुझे आती है कि नहीं आती है। मॉक टेस्ट दें, सैंपल पेपर करें, और बहुत सारे दुनिया भर के जो है बाजार में अवेलेबल है बहुत अच्छी चीजें जो है, जस्ट सॉल्व देम। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मेमोरी बढ़ेगी, और पैटर्न, सबसे बढ़िया बात आ गई, आपको पैटर्न जानकारी में आएगा। ओके फ्रेंड्स, और धीरे धीरे आपका इससे तनाव भी दूर होगा। तो मॉक टेस्ट जरूर दें, सैंपल पेपर, मॉडल पेपर्स, इनको सॉल्व जरूर करें। बहुत से जो अवेलेबल है, और नेट पे तो आजकल दुनिया भर की चीजें जो हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो है आई वुड लाइक टेल यू, एक लास्ट में बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं, लेकिन एक चीज ध्यान रखें बेटा, आजकल स्टूडेंट्स दे आर एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे 5, 6, 8 घंटे वेस्ट कर देते हैं। तो कीप अवे, स्पेशली इन द डेज ऑफ एग्जामिनेशंस, कीप अवे फ्रॉम दीज। ये जो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे। देखिए, मैं आई एम नॉट डिनाइंग, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट प्रोहिबिटिंग, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आपको। ठीक है, 15-20 मिनट, आधा घंटा देख लिया, बट स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज्यादा देखना, दिस विल बी वर्थलेस, दिस विल आपके डैमेज कर देगा मेंटेलिटी को। कई बार नेगेटिव मैसेजेस आ जाते हैं, और बच्चे बाल बुद्धि जो होते हैं वो नेगेटिव चीजों की तरफ जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, सोशल मीडिया से तो हो सके जब तक कम ही देखें, इसको दूरी बनाए रखना ज्यादा अच्छा है। रिक्रिएशन के लिए ठीक है, थोड़ी देर देख ले, बहुत अर्जेंट मैसेज है भेज दें, देख ले, बट डोंट बी एडिक्टेड ऑफ सोशल मीडिया, इससे तो दूरी ही अच्छी है। ओके फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। ये जो मैंने सारे टिप्स बताए हैं, एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस टिप्स, दैट्स व्हाई आई एम हियर टू टेल यू। उसके बाद दोस्तों देखिए, मैं आपको एक बताता हूं, एक ट्राइएंगल। देखिए दोस्तों, हार्ड वर्क, कठिन मेहनत कर दी, उससे क्या होगा, आपने बहुत अच्छी पढ़ाई कर दी, बहुत अच्छी पढ़ाई करें, उसके बाद क्या करना, नॉलेज। आप पढ़ाई करोगे, आपका नॉलेज गेन होगा। लेकिन दोस्तों, ये दोनों चीजें हैं, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एप्लीकेशन। हार्ड वर्क, नॉलेज, और एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। हार्ड वर्क से हुआ नॉलेज, और नॉलेज को प्रॉपर अप्लाई करना, उसकी क्रियान्विति। तो दोस्तों, नॉलेज की क्रियान्विति बहुत आवश्यक है, और क्रियान्विति के लिए ये जो सारी चीजें मैंने आपको बताई है, दे विल असिस्ट यू, दे विल हेल्प यू। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें इफ यू फॉलो ऑल दीज थिंग्स, तो यू आर श्योर टू विन। तो फ्रेंड्स, आई होप दैट you would start from very today. Stay tuned with us and with your succeed. Thank you.